अस्सलाम वालेकुम क्लास 11। बेटा लास्ट टाइम हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया था एक्सरसाइज 4.2 का। आज क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो बेटा इसकी स्टेटमेंट है हमारे पास, जिस तरह से पढ़ लेते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक दिया है जो कि ए है और कह रहे हैं फाइंड कर दें ए फर्स्ट पार्ट में A13 A23 A33 एंड ए का डिटर्मिनेंट लेना है बेटा। ठीक है, तो A13 कैसे फाइंड करेंगे, ये मैंने आपको एक एग्जांपल भी करवाई थी। यहाँ पर आपको फैक्टर लिए थे हमने लेक्चर नंबर 1 में। ठीक है, जब 4.2 का फर्स्ट लेक्चर दिया था मैंने। ये देखें, को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, तो क्या करेंगे, -1 की पावर i प्लस जे, और बाकी जो हमारे पास रोज़ और कॉलम बच जाएगा वो वाला लिखेंगे। ठीक है, तो बेटा ये देखें हमारे पास ये को फैक्टर निकालने हैं 1 और 3 के। बेटा बाहर हमेशा जब ऐसे लिखा होगा ना -1 लिख लेना है, उसके ऊपर ब्रैकेट लगानी है, ऊपर पर लगाना है जो ये लिखा होगा उसको एडिशन करके। फर्स्ट चीज़ से मुराद है ये हमारे पास रोज़ है, और सेकंड है जो एलिमेंट है वो कॉलम को शो करता है। ठीक है, तो 1 + 3 लिख लेना है। इसका ये मतलब है कि फर्स्ट रो छोड़ दें, तो बेटा फर्स्ट रो ये हमारे पास। ठीक है, और थर्ड कॉलम छोड़ दें, थर्ड कॉलम ये है। क्या बचेगा, 0 -5 -2 -2। ये देखें 0 -5 -2 -2। नेक्स्ट सिंपल से मल्टीप्लाई करवा दें इसको इससे और इसको इसके। ये -1 3 और 1 4 आ जाएगा। -2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा 0 ही आना है। ठीक है, माइनस आ जाएगा, -2 और -5 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये -1 की पावर 4 है, 4 क्योंकि हमारे पास एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर में अगर अंदर माइनस भी लिखा हो तो प्लस हो जाता है। 0 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, तो माइनस माइनस से कैंसिल। 0 - 10 हमारे पास आ जाएगा -10, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है A23। तो बेटा ये भी सेम ही है, -1 की पावर 2 + 3, मतलब सेकेंड रो छोड़ दें। ठीक है, और थर्ड कॉलम छोड़ दें तो आ जाएगा 1 2 -2 -2। बेटा ये देखें 1 2 -2 -2, तो -1 की पावर 5 आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा हमारे पास। अब -1 की पावर 5 है तो यहाँ -1 ज़रूर आएगा। ठीक है, माइनस आएगा बाहर। 2 को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो -2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 2 2 ज़ार 4। तो बेटा ये -1, ये 4 में से 2 माइनस किया तो 2 आ गया, 2 - 1 ज़ार -2 आ गया। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है A33 है। ठीक है, -1 की पावर 3 + 3, थर्ड रो छोड़ दें। ठीक है, और थर्ड कॉलम छोड़ दें तो आ जाएगा 1 2 0 -5। तो ये देखिए 1 2 0 -5 आ गया। -1 की पावर 6 आ जाएगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई, 0 को 2 से मल्टीप्लाई। 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -5, ये -0 आ जाएगा। अब 1 की पावर 6 है, -1 की पावर 6 इवन नंबर है तो इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा। -5 -0 हमारे पास -5 आ जाएगा, तो A33 का आंसर बेटा हमारे पास -5 आ जाएगा। नेक्स्ट हमें डिटर्मिनेंट लेना है, डिटर्मिनेंट लेना हमें आता है। ठीक है, फर्स्ट एक्सपैंड करेंगे, फर्स्ट रो से 1 लिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट रो जाएगा, फर्स्ट कॉलम जाएगा, तो -5 0 -2 7 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ माइनस लगाना होता है, -2 आ जाएगा, तो बेटा इस सेकंड रो फर्स्ट कॉलम जाएगा, 0 -2 0 7 आ जाएगा। ठीक है, थर्ड है हमारे पास, थर्ड रो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम जाएगा, 0 -5 -2 आएगा। बेटा इन्हें ऐसे सिंप्लीफाई करें। ठीक है, 5 7 ज़ार 35, -2 को 0 किया, 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आ जाएगा। -2 आ गया, 7 0 0 2 0 0, -3 आ गया, ये भी -2 को 0 से किया, 0 आ गया, -2 -5 -10 आ गया हमारे पास। ठीक है, ये दोनों प्लस हो जाएंगे ना, दरमियान में माइनस आना होता है। अब इनको सिंप्लीफाई करें तो बेटा आ जाके आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। ठीक है, बेटा सेकंड पार्ट है हमारे पास, ये एक बी डिटर्मिनेंट दे दिया है। ठीक है, और कह रहे हैं क्या फाइंड करें, B31 B32 B33, और इसका हम लोगों ने डिटर्मिनेंट भी लेना है। ठीक है, मैट्रिक दिया हुआ था। ठीक है, अब ये हमारे पास B31, इसका क्या मतलब है, -1 की पावर 3 + 1 आ जाएगा। थर्ड रो छोड़ दें। ठीक है, और फर्स्ट कॉलम छोड़ दें, ये है, क्या बचेगा, -2 5 -2 5 -1 और 4, -1 और 4 आ जाएगा। 3 और 1 4 आ जाएगा। बेटा इसको इससे 4 2 ज़ार -8 आ जाएगा, 5 1 ज़ार 5, मतलब -5 आना था, एक माइनस हम लोगों ने यहाँ खुद लगाना होता है जो फॉर्मूले वाला होता है, तो माइनस माइनस प्लस मिल गया। -8 और +5 -3 आ जाएगा, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर में -3 आ जाएगा। ठीक है, बेटा नेक्स्ट हमारे पास है B32, -1 की पावर 3 + 2, थर्ड कॉलम, सॉरी थर्ड रो और सेकंड कॉलम छोड़ दें, थर्ड रो और सेकंड कॉलम बचेगा -5 5 -3 4। देखें -5 5 -3 4, -1 की पावर 5 5 4 ज़ार -20 आ जाएगा। ठीक है, इसका भी अगेन पहले माइनस लगा हुआ है, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -15, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसकी हमारे पास -1 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे -5 आ जाएगा, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, 5 आ जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 3 3 है, बेटा थर्ड रो जाएगी, थर्ड कॉलम जाएगा, -5 -2 -3 -1 बचेगा। ठीक है, ये बच गया, ये मल्टीप्लाई करें, आंसर निकाल लें तो भाई 3 3 हमारे पास आ जाएगा -1। बी का डिटर्मिनेंट ले लें, वो हमें आता है, -5 है, तो ये देखें सारा खोल लें,
ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 1 ज़ार 2 को 1 से मल्टीप्लाई, 4 को -1 से, ठीक है। 3 को ही मल्टीप्लाई करते जाएँ तो हमारे पास 2 1 ज़ार 2 माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ार 4 प्लस 2 आ जाएगा, 3 2 ज़ार -6 माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ार 8 आ जाएगा। 5 आ गया, 3 1 ज़ार 3 माइनस माइनस से कैंसिल और ये वाला माइनस आ गया, 2 1 ज़ार 2 आ जाएगा। -2 + 4 2 आ जाएगा, -6 + 8 2 आ जाएगा, 3 - 2 1 आ जाएगा। -5 2 ज़ार 10 2 2 ज़ार 4 5 1 ज़ार 5 -10 + 4 बेटा -6 + 5 करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो बी डिटर्मिनेंट का आंसर आ जाएगा -1। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहे हैं फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स। ये 3 पार्ट्स हैं, इनका डिटर्मिनेंट लेना, तो ये 5 के इक्वल आ रहा है, तो यहाँ से बेटा तीनों में से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सीधे सीधे डिटर्मिनेंट खोल देंगे और आंसर निकलते जाएंगे हमारे पास। तो बेटा पार्ट नंबर 1 है हमारे पास, इसका डिटर्मिनेंट ओपन करें तो ये 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। आपको पता है फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो चली जाएगी, तो -4 -3 1 और 0 आ जाएगा। फिर दरमियान में -1 आना होता है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जाता है, -1 x 3 और 0 आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट रो थर्ड कॉलम जाता है, -1 -4 x और 1 आ जाता है, और ये हमारे पास किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। जस्ट मल्टीप्लाई करवाते जाएँ, ये इसको इसके -4 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आ जाएगा, ठीक है। दरमियान में माइनस आना होता है, तो -3 1 ज़ार -3, तो वो माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये -1 आ जाएगा, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करें। इसी तरह सेम हमारे पास x को 3 से किया 3x -3x, तो माइनस माइनस यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, प्लस x आ गया। 1 को -1 से करें तो -1 आ जाएगा, फिर अगेन प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस है ना, तो -4 को x से करें तो -4x आएगा। ऑलरेडी यहाँ पे एक माइनस होता है तो ये प्लस हो जाएगा और इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो बेटा ये हमारे पास 2 आ जाएगा, 3 में 0 ऐड करें तो 3 आ जाएगा, ठीक है। -1 आ जाएगा, ये भी 3x आ जाएगा, x आ जाएगा, -1 + 4x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। 3 2 ज़ार 6, 1 को 3x मल्टीप्लाई किया तो 3x ही आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और x को -1 से किया तो x आ जाएगा, ठीक है। और x को 4x से किया तो बेटा हमारे पास 4x का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास 6 आ गया, -3x और -x बेटा -4x + 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब इनको रेंज कर लें, 4x स्क्वायर -4x + 6 इज इक्वल टू 5। 5 इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 6 - 5 हमारे पास 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास मिड टर्म ब्रेक हो जाएगी, 2 2 ज़ार 4, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2 आना चाहिए, ठीक है। और इनको प्लस माइनस करें तो आपको ये वही -4 आ जाएगा, ठीक है। आपको मिड टर्म ब्रेक करनी आती होगी, तो बनेगा -2 और -2 को ये आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट 2 टर्म में से बेटा 2x कॉमन ले लें तो अंदर 2x - 1 बच जाएगा। इधर हमारे पास -1 कॉमन ले लें तो 2x - 1 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमारे पास 2x - 1 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर भी 2x - 1 बच जाएगा। दोनों का स्क्वायर आ जाएगा, सेम है तो स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इम्प्लाइज हम तो अंडर रूट लेंगे तो बेटा इधर 0 ही आना है, तो 2x - 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। x की वैल्यू निकाल लें, 1 उधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x हमारे पास मिल जाएगा 1/2। बेटा सेकंड पार्ट है हमारे पास, ठीक है। इसका भी डिटर्मिनेंट खोल दें आप यहाँ से, पहले हमारे पास 1 आएगा बाहर, ठीक है। फर्स्ट रो कॉलम और फर्स्ट रो चला जाएगा तो अंदर ये बच जाएगा, ये सेम एज माइनस आएगा, x - 1 आ गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 2 2 और x आ जाएगा, ठीक है। थर्ड पे आ जाए, 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम जाएगा तो बाकी ये बच जाएगा इज इक्वल टू 9 के इक्वल है। बेटा इनको मल्टीप्लाई करवा दें, x + 1 को x से मल्टीप्लाई करें। x को जब x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास x स्क्वायर आ जाएगा, x को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो x आ गया। नेक्स्ट हमारे पास दरमियान में माइनस आना होता है, और 3 2 ज़ार 6 -6 माइनस माइनस वो प्लस, हमारे पास +6 आ जाएगा। माइनस आ गया, x - 1 आ गया, ठीक है। x को 1 से करें तो बेटा -x आ जाएगा, 2 2 ज़ार 4 और दरमियान में फॉर्मूले वाला माइनस, +3 -3 को -1 से किया तो 3 आ जाएगा, माइनस माइनस को कैंसिल कर देगा, माइनस फॉर्मूले वाला 2 को x से करें 2x आ जाएगा, और 2 1 ज़ार 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 9 के इक्वल है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट बेटा सिंप्लीफाई करें, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + x + 6 ही रहेगा, माइनस आ जाएगा। इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, x को -x से मल्टीप्लाई किया तो -x² आ जाएगा, x को -4 से किया तो -4x आ जाएगा, -1 को -x से किया तो x आ जाएगा, -1 को -4 से किया तो +4 आ जाएगा, +3 यहाँ से माइनस खोल दें तो ये हमारे पास -2x - 2 इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। अब यहाँ से बेटा हमारे पास -x² है, -4x और +x हमारे पास -3x आ जाएगा। सेम एज 3 - 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 - 2x आ गया। अब यहाँ से ब्रैकेट खोल दें, माइनस माइनस +x² माइनस माइनस प्लस और 3x आ जाएगा, +- -4 +3 1 ज़ार 3
ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 3 2 ज़ार 6x और 9 है इधर आके हमारे पास माइनस का हो जाएगा। अब ये देखें ये भी एक्स स्क्वेयर है, ये भी एक्स स्क्वेयर है, तो 2x स्क्वेयर आ गया। एक्स वाले देखें बेटा, ये हमारे पास x है और ये 3x है, 4x हो गया। 4x माइनस 6x हमारे पास माइनस 2x आ जाएगा। अब ये 6 और माइनस 4 बेटा 2 आ गया, 2 प्लस 3 5 आ जाएगा। 5 माइनस 9 हमारे पास माइनस 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब थ्रो आउट बेटा इसे 2 से डिवाइड कर दें, ठीक है, 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4। इसकी मिड टर्म ब्रेक कर दें, 2 1 ज़ार 2 आ जाएगा और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। बेटा फर्स्ट 2 टर्म में से x कॉमन आ रहा है तो अंदर x माइनस 2 रह जाएगा। नेक्स्ट में से 1 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास। यहाँ से x माइनस 2 कॉमन ले लें, अंदर x प्लस 1 रह जाएगा। दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रख ले, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू माइनस 1 आ जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू 2 आ जाएगी हमारे पास। बेटा हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, ठीक है, इसको भी हमने एक्सपैंड कर लेते हैं। 1 है, 1 आ जाएगा, ठीक है, ये प्लस है, ये माइनस है, इधर हमारे पास x2 6 और x आ जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस 1 आएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास, फर्स्ट रो जाएगी, सेकंड कॉलम जाएगा, 2 3 2x आ जाएगा। फिर 1 पे आ जाए, ठीक है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम जाएगा, 2x और 3 6 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 के इक्वल है। तो बेटा x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वेयर 6 2 ज़ार 12 आ जाएगा, दरमियान में माइनस 1 2x आ जाएगा, 3 2 ज़ार 6 दरमियान माइनस प्लस 1 6 2 ज़ार 12 माइनस 3x आ गया। यहाँ से खोल दे जरा ब्रैकेट्स, एक्स स्क्वेयर माइनस 12 माइनस 2x प्लस माइनस माइनस प्लस और 6 आ जाएगा, 12 आ गया और माइनस 3x इज इक्वल टू 0। ये माइनस का है, ये प्लस का है, 12 से कैंसिल कर दें। एक्स स्क्वेयर आ गया माइनस 2x और माइनस 3x बेटा माइनस 5s आ जाएगा और ये 6 आ गया। मिड टर्म ब्रेक करें, 3 2 ज़ार 6 और 3 और 2 5 आ जाएगा, लेकिन माइनस 3 और माइनस 2 लिखना है, देखो यहाँ माइनस 5 आना है। फर्स्ट 2 में से बेटा x कॉमन ले लें तो अंदर x माइनस 3 रह जाएगा। नेक्स्ट 2 में से माइनस 2 कॉमन ले लें तो x आ जाएगा, माइनस साइन की वजह से ये प्लस बदल जाएगा माइनस में। आ गया x माइनस 3 ये कॉमन ले लें, अंदर x माइनस 2 बच जाएगा। दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल पुट कर दें तो यहाँ से बेटा x2 आ जाएगा और यहाँ से x3 आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहे हैं फाइंड डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज ए इफ़, ठीक है, हमारे पास ए हमें ये मैट्रिक दे दिया, इसका पहले ट्रांसपोज लेके रख लें, ठीक है। ए का ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास यहाँ भी ट्रांसपोज लगा लें आप, ठीक है। जो फर्स्ट रो है बेटा वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी और जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगी। आप खुद भी वैसे कर सकते हो सारा। पहले क्या करना है, ए को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करवा के उसका डिटर्मिनेंट लेना है, फिर ए ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई करा के उसका डिटर्मिनेंट लेना है, दैट्स इट। तो ए को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करवाएं तो बेटा ये देखें, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएं, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएं। इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएं तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इनकी ज़रा सिंप्लीफिकेशन कीजिएगा तो हमारे पास बेटा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा हमारे पास ए का ट्रांसपोज, ठीक है। अब इसका क्या लेना होता है, डिटर्मिनेंट है बेटा, डिटर्मिनेंट ले लें, ठीक है। और डिटर्मिनेंट लेना इसका आसान ही है, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दें, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दें तो क्या आ जाएगा, ये 2 दफ़ा लिखा गया है। 14 को 14 से मल्टीप्लाई, -7 को -7 से, 14 को 14 से करवाएं तो 196 आ जाएगा। ये माइनस से कैंसिल, 7 7 ज़ार 49, 196 में से 49 माइनस करें तो 147 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ए ट्रांसपोज है, को ए से मल्टीप्लाई करवा दें तो बेटा ये ए ट्रांसपोज लिया हुआ है, इसको ए से मल्टीप्लाई करवाएं तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास कुछ, ठीक है। ये कीजिएगा आप, वरना आप स्क्रीनशॉट ले मैच कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा। अब इसका क्या लेना है, डिटर्मिनेंट लेना है, तो उसका वो वैसे ही डिटर्मिनेंट लेते आ रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट है, इसको लेंगे तो ये छोड़ देंगे, ठीक है। तो हमारे पास सोल्व वगैरह कीजिएगा तो ये आंसर आ जाएगा, इसका 0 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहे हैं इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ए हमारे पास बेटा कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है, मतलब 3 क्रॉस 3 का। स्क्वायर मैट्रिक में नंबर ऑफ रोज इक्वल होते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स के। तो शो ये करना है कि डिटर्मिनेंट के ऑफ ए इक्वल आएगा k³ ए डिटर्मिनेंट के। ये भी सिंपल सा है, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक है तो बेटा उसे लेट कर लें आप। ये ए है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 32 33 आ जाएगा, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, इसको के से मल्टीप्लाई करवाना है तो बेटा के से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हर टर्म के साथ के मल्टीप्लाई होके आ जाएगा, ठीक है। ये हमने 2 इक्वेशंस बना के रख ली, या फिर आप कह लें कि ये बना लिया हम लोगों ने। फिर क्या लेना है, इसका डिटर्मिनेंट लेना है तो बेटा इसका क्या ले लें आप, डिटर्मिनेंट ले लें। अब डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी लगाएं, के कॉमन ले लें, फर्स्ट C1 में से भी ले लें, या फिर रो 1 में से भी ले लें, रो 2 में से भी ले लें, रो 3 में से भी ले लें,
ठीक है, तीनों हमारे पास के बाहर आ जाएंगे, के और अंदर ए रह जाएगा। के को मल्टीप्लाई करें तो के क्यूब आ जाएगा, और ये हमें क्या नज़र आ रहा है, ये ए का डिटर्मिनेंट नज़र आ रहा है। तो ये आसान सा सवाल था, प्रूव हो गया। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहे हैं फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ लैम्डा इफ़ ए एंड बी आर सिंगुलर। अब सिंगुलर क्या होता है, अगर हमें कोई मैट्रिक दिया गया है, उसका बेटा हम डिटर्मिनेंट लें, ठीक है, मतलब ए मैट्रिक है उसका डिटर्मिनेंट लें, अगर आंसर 0 आ जाएगा तो बेटा वो हमारे पास क्या होगा, वो सिंगुलर है। अब वो गिवन दे रहे हैं कि ए और बी जो दोनों मैट्रिक है ना वो सिंगुलर हैं, मतलब इनका डिटर्मिनेंट लेंगे तो आंसर 0 आएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन को यूज़ करके हम लैम्डा फाइंड कर लेंगे। ये सेम क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 5 किया था हम लोगों ने। तो अकॉर्डिंग टू बाय द डेफिनेशन ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स ए डिटर्मिनेंट बेटा 0 के इक्वल आ जाएगा। डिटर्मिनेंट ले लें, सिंपल है, हमारे पास 4 है, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो छोड़ दें तो अंदर 5 लैम्डा 6 3 और 1 बच जाएगा। यहाँ माइनस लगाते हैं, यहाँ प्लस, फिर माइनस, यहाँ प्लस, ठीक है। तो हमारे पास -2 आ जाएगा। सेकंड कॉलम फर्स्ट रो छोड़ दें, 7 2 6 और 1 आ जाएगा। प्लीज़ 3 है तो 7 लैम्डा 2 और 3 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करवाएं, लैम्डा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो लैम्डा आ गया। 6 3 आर 18, दरम्यान में माइनस आता है। -2 एज इट इज, 7 1 आर 7, 6 2 आर 12, दरम्यान में माइनस आता है। +3 7 3 आर 21 और 2 लैम्डा आ जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करवाएं जरा, 4 लैम्डा, ये 18 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 72 आ जाएगा। -7 2 आर 14, माइनस माइनस प्लस 12 2 आर 424, 3 को 21 से करें तो 63 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस 3 2 आर 6 लैम्डा आ जाएगा। बेटा ये हमारे पास नेक्स्ट है 4 लैम्डा, और ये हमारे पास -6 लैम्डा, -6 + 4 हमारे पास -2 लैम्डा आ जाएगा। इन सबको कैलकुलेटर पे रख के कीजिएगा तो बेटा ये सारा आ जाके हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास 1, ये 2 लैम्डा उधर आके प्लस का हो जाएगा, ठीक है, और 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी 1/2। इसका पार्ट नंबर बी है, हमें बी मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है। अगेन ये भी सिंगुलर है, तो डिटर्मिनेंट लेंगे तो 0 के इक्वल आना है। 0 के रखें बेटा, डिटर्मिनेंट खोलें, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें। -2 को 0 से किया तो 0, लैम्डा 1 आर माइनस लैम्डा आ जाएगा, ठीक है। -4 1 0 0, दरम्यान में -2 1 आर 2, 5 आ जाएगा। लैम्डा को 1 से किया तो लैम्डा आ गया, -2 2 आर -4 आ जाएगा। -2 माइनस लैम्डा, -4 -2 प्लस लैम्डा, 5 माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। माइनस माइनस खत्म, 2 लैम्डा आ गया, माइनस माइनस प्लस, 4 2 आर 8 आ जाएगा। 5 लैम्डा, 5 4 आर 20 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 लैम्डा और 5 लैम्डा बेटा 7 लैम्डा आ जाएगा। 8 और 20 हमारे पास 28 आ जाएगा। 28 को इधर ले जाएं तो बेटा ये हमारे पास माइनस का हो जाएगा। अब ये 7 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 7 4 आर 28 होता है, तो लैम्डा हमें क्या मिल जाएगा, -4। बेटा जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहे हैं फाइंड द इन्वर्स ऑफ ए, ठीक है। हमें कोई ए मैट्रिक दे दिया है, उसका इन्वर्स फाइंड करना है। उसके बाद शो भी करना है कि ए इन्वर्स को ए से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक आता है, ठीक है। मतलब ए को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो आंसर में आइडेंटिटी मैट्रिक आता है। अब ए इन्वर्स ना आपने 9th में भी पढ़ा था, क्या फॉर्मूला था, ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। अब वहाँ पे तो एडजॉइंट लेना बड़ा आसान था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ना लंबा हो जाता है, वैसे तो है आसान। ये थोड़ी सी ना हमारे पास ये लिखा हुआ है बेटा, ये फर्ज कर लें, ये हमारे पास है बेटा, ये हमारे पास कोई मैट्रिक है ए, ठीक है। देन द को फैक्टर लिखने हैं इसके, मतलब को फैक्टर पता है ना, अगर A11 का लिख रहे हैं तो फर्स्ट रो छोड़ते हैं, फर्स्ट कॉलम छोड़ते हैं, तो ये बचता है, तो ये इसका को फैक्टर आ जाएगा, A11 कहलाता है। ये कहते हैं अगर ये हमारे पास को फैक्टर है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 32 33, ठीक है। इसका एडजॉइंट हमारे पास बेटा ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका एडजॉइंट आ जाएगा। एडजॉइंट कैसे लेते हैं, जो को फैक्टर है ना इसका ट्रांसपोज लेना होता है। जो फर्स्ट रो है बेटा वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम, और जो थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम बन जाएगी, ठीक है। इसमें थोड़ा सा रख लें, और ये फॉर्मूला है हमारे पास ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट और जॉइंट ऑफ ए, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए ना आप ये एग्जाम्पल नंबर 7 भी कर लीजिएगा, मैं आपको क्वेश्चन करवाती हूँ। तो बेटा ये देखें हमारे पास यहाँ पे फाइंड द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक ए, ठीक है। तो पहले तो इन्वर्स फाइंड कर लेते हैं। तो इन्वर्स का फॉर्मूला क्या है, ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। अच्छा, जब भी इन्वर्स लेने के लिए डिटर्मिनेंट कभी भी 0 नहीं हो सकता। जब 0 इन केस हो जाए तो फिर आगे सवाल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समथिंग ओवर 0 अनडिफाइन होता है। डिटर्मिनेंट लें, वो आपको अब आता होगा। डिटर्मिनेंट हमारे पास बेटा आता है इसका 4, ठीक है। तो बेटा एडजॉइंट लेना है ना, ये थोड़ा सा
अब ये देखिए, ये मैट्रिक अगर ए है, ये को फैक्टर का सेट है, A11 A12 A13 A21, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। इसका ट्रांसपोज लेना है आपने, ठीक है, ट्रांसपोज लेंगे तो फिर इसका ज्वाइंट बनना है, ठीक है। ये मैट्रिक की 1 1 1 2 1 3 है ना, तो ये फर्स्ट रो बन जाएंगे, ठीक है, कॉलम, ठीक है। ये सेकंड रो है जो है बेटा, वो सेकंड कॉलम बन जाएगी, जो थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम बन जाएगी। अब ये सारी चीज़ें फाइंड करके इसमें पुट करेंगे ना वापस, तो बेटा ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट आ जाएगा। अभी देखिए वो कैसे लेंगे, A11 से मुराद है -1 की पावर 1 + 1, फर्स्ट रो छोड़ेंगे, फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे। बेटा ये डिटर्मिनेंट है हमारे पास, फर्स्ट रो छोड़ें, फर्स्ट कॉलम छोड़ें, 0 4 4 और 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा। 0 0 से मल्टीप्लाई करें, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो -16, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाके आंसर -16 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, A12 निकाल लें, ठीक है, जो मर्जी निकाल लें, सारी हम लोगों ने निकाल लें, ठीक है, तो A12 निकाल लें, ठीक है, तो बेटा इसका ये आ जाएगा हमारे पास, फर्स्ट रो छोड़ेंगे, सेकंड कॉलम छोड़ेंगे तो अंदर ये बच जाएगा, तो इसका आंसर 20 आ जाएगा। A13 निकाल लें तो बेटा हमारे पास फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, इसका आंसर -20 ही आ रहा है, ऊपर वाले का +20 था। A21 है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ें तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ें तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा, इसका ये आ जाएगा, इसका आंसर -5 आ जाएगा। सेकंड रो थर्ड कॉलम छोड़ें तो इसका आंसर 6 आ जाएगा, ठीक है, आप काट लेंगे, ये सारा सोल्व भी हुआ है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ें तो 8 आ जाएगा, थर्ड रो सेकंड कॉलम छोड़ें तो -9 आ जाएगा, ठीक है, थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ें तो 10 आता है। अब ये सारी वैल्यूज़ आ गई है ना, ये बेटा इसको यहाँ पुट कर लें, A11 की, A21 की, A31 की एंड सो ऑन, ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पुट करें तो हमारे पास ज्वाइंट ऑफ ए आ जाएगा, -16 5 8 20 -5 -9 -26 और 10, ठीक है। बेटा अब क्या करना है, फॉर्मूला क्या है, A इनवर्स इज इक्वल टू अज्वाइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट हमारे पास 4 आया हुआ है, तो अज्वाइंट को ऊपर रखिए, इसे 4 पे डिवाइड कर दें, ठीक है, ये रख लिया है बेटा, ये हमारे पास A इनवर्स का आंसर आ गया, ठीक है। अब दूसरा क्या करना है कि शो ये करना है कि A इनवर्स को A से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक आता है। अब ये तो हमारे यहाँ A इनवर्स आया है, ठीक है, ये रख लें इसकी वैल्यू, ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास है A की डिटर्मिनेंट रख दें, ठीक है। अब हमारे पास सिंपल है, 1 और 4 चलता रहेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये हो सकता है फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाएगी, जैसे -9/4, तो इसको मल्टीप्लाई करने में ना मुश्किल हो जाएगी, इसलिए इसे ज़रा साइड पे रहने दें। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा, देखिए -16 को 1 से किया तो -16, 5 4 20, 8 5 5 8 4 40 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड रो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लें तो ये आ जाएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इस तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये सेकंड रो बन जाएगी हमारे पास। फिर थर्ड के लिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास सारा। इसको ज़रा सिंप्लीफाई वगैरह कीजिएगा तो ये डिटर्मिनेंट बन जाएगा। अब नीचे बाहर क्या है, 1/4, तो थ्रो आउट बेटा 1/4 से डिवाइड करवा देंगे, 4 4 से मल्टीप्लाई होकर 1 आना है, बाकी तो है ही 0, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1। देखें डायगोनल के मैट्रिक्स के एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे, 1 बन जाएंगे। तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक है, ये I3 मैट्रिक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो प्रूव हो गया कि A इनवर्स को A से मल्टीप्लाई करें तो आंसर में आइडेंटिटी मैट्रिक मिलता है। बेटा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है बेटा, ये आप खुद भी कर सकते हो, इस आसान सा सवाल है, वैसे आप खुद ही कीजिएगा। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ। कहते हैं वेरीफाई करें कि A B का ट्रांसपोज इक्वल आएगा B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। ये ना MCQ भी बनता है, जब हम ट्रांसपोज लेते हैं ना इसका ऑर्डर रिवर्स होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना A B का ट्रांसपोज, तो इक्वल आता है B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, ठीक है। आपने ये नहीं लिख देना कि A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज के इक्वल है, ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, B पहले आता है A बाद में आता है, ठीक है, ये बात याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब ये देखें A B का ट्रांसपोज इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड ले लें जो कि A B का ट्रांसपोज है, ये A और B को पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये A मैट्रिक है, ये B मैट्रिक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आ जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम फिर सेकंड कॉलम आ जाएगा। तो ये सारा कीजिएगा तो बेटा ये 4 5 9 7 आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, हमें ट्रांसपोज चाहिए, दोनों तरफ ट्रांसपोज 4 और 5 फर्स्ट रो बन जाएगी, 9 और 7 सेकंड कॉलम, सॉरी फर्स्ट 4 और 5 फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, 9 और 7 सेकंड कॉलम बन जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। राइट हैंड साइड ले लें B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, B का ट्रांसपोज लें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, A का ट्रांसपोज ले, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो थर्ड सेकंड कॉलम बन जाएगा। दोनों को बेटा मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तो ये देखें, ये हमारे पास ये
आंसर आ जाएगा ये वाला, ठीक है। तो ये देखें दोनों के आंसर सेम आ गए हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी राइट हैंड साइड के। बेटा इसका पार्ट नंबर 2 भी है हमारे पास, वो भी वैसे खुद ही कर लीजिएगा, ठीक है। ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, वही चीज़ है, बस ए और बी के मैट्रिक्स बदल दी हैं। बेटा पहले ए बी को मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ये देखें ये, तो ये आ जाएगा हमारे पास -3 -7 0 -1 1 और -5। फिर इसका ट्रांसपोज लेना है, तो हमारे पास जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा, ठीक है। फिर बेटा हम लोगों ने बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज करना है, तो बी का ट्रांसपोज नहीं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई बेटा करें, तो ये हमारे पास दोनों के आंसर अगेन इसके सेम आ जाएंगे, -3 -7 0 -1 1 और -5। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा हमारे पास एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो गई है। ये थोड़ी लेंथी एक्सरसाइज थी, ठीक है, तो लेकिन आप इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट इंशाल्लाह 4.3 स्टार्ट करते हैं। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।